नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी मामले को लेकर न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। और सबसे पहला सवाल यह है कि लोग इसे इनकाउंटर नहीं बल्कि फेक इनकाउंटर बता रहे हैं, यानी कि हत्या बता रहे हैं। इस मामले में अब एक नया मोड़ तब आ गया जब पश्चिम चंपारण बेतिया के रहने वाले युवक सचिन मिश्रा ने भरत तिवारी के पैतृक घर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशनकारी का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वह अपना अनशन जारी रखेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस चल रही है। परिजन शुरू से ही इस घटना को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। अब बेतिया से आए युवक के आमरण अनशन पर बैठने के बाद यह मामला और भी अधिक चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री से गांव में आने की मांग और माफी मांगने की बात कही जा रही है। अनशन पर बैठे सचिन मिश्रा ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं बिलौटी गांव पहुंचे और भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और परिवार से माफी भी मांगनी चाहिए। सचिन मिश्रा का कहना है कि केवल जांच के आदेश देने से न्याय नहीं मिलेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है तो उसे पीड़ित परिवार की भावनाओं को भी समझना होगा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है। दरअसल बातचीत के दौरान सचिन मिश्रा ने कहा है कि उनका अनशन किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि यह लड़ाई सिर्फ भरत तिवारी के परिवार के लिए नहीं बल्कि कानून के शासन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप था तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके इन आरोपों पर सरकार प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। अब गांव में आने जाने वाले लोगों की जो है वो हलचल तेज है। आमरण अनशन शुरू होने के बाद बिलौटी गांव में लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के लोग अनशन स्थल पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। कई लोग अनशनकारी के समर्थन में दिखाई भी दे रहे हैं, जबकि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि गांव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस बल सतर्क है। अब समझ लीजिए कि भरत तिवारी के परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें उपेक्षित न्याय यानी अपेक्षित न्याय नहीं मिला। और परिवार का यह कहना है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच राज्य सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश तो दे ही दिए हैं। साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। हालांकि परिजनों और जो समर्थक हैं उनका कहना है कि यह जांच पूरी नहीं होती है और दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक न्याय को अधूरा ही माना जाएगा। अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का ये मामला जो है वो विषय बन चुका है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला बिहार की राजनीति और सामाजिक दोनों स्तर से चर्चा का प्रमुख विषय बन चुका है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, सामाजिक नेताओं, हमारे स्थानीय जो नेता हैं, समाज सेवी हैं और आम लोगों द्वारा लगातार न्याय की मांग उठाई जा रही है। अब आमरण अनशन शुरू होने के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। फिलहाल सबकी निगाहें न्यायिक जांच की रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब यह देखना काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और सरकार इस बढ़ते जन दबाव के बीच आगे क्या कदम उठाता है और भरत तिवारी मामले में न्याय की मांग किस दिशा में आगे बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।